दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं आपको आज एक विशेष जगह पर लाया हूं और बहुत दिलचस्प और काम की बात बताने वाला हूं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो समाज सेवा का कार्य करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष कार्य करते हैं, जिसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है और लोगों को जानना भी जरूरी है कि ये आखिर है क्या। श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा सांस्कृतिक मंच वो संस्थान है जो पिछले 8 साल से जन्मजात रोगियों के रोग निवारण के लिए निःशुल्क कार्य करता चला आ रहा है। बहुत से लोग रोगी यहाँ आते हैं और आके निजात पाते हैं, ठीक हो रहे हैं। हमने बहुत से रोगियों से बातचीत की है, उनके घर वालों से बातचीत की है। आपको जरूर उनसे हम मिलवाएंगे और वो सुनवाएंगे। और ये जो स्थान है ये नवीन शाहदरा दिल्ली में श्री राम सत्संग भवन के नाम से जाना जाता है और पिछले 8 वर्षों से ये हो रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें लगभग 50 होम्योपैथिक चिकित्सक इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और उनके साथ 20 स्वयंसेवी हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा भावना में लगे हुए हैं। यहाँ आने वाले लोगों के लिए गाड़ी पार्क करने के लिए विशेष व्यवस्था है और ये आप देख सकते हैं, ये है वैले पार्किंग सर्विस। यहाँ आने वालों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है, हर बार की जाती हैं। जैसे देखिए, ये पानी का इंतजाम है, पानी पी सकते हैं प्यास लगे तो। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ बिस्किट का इंतजाम है, बिस्किट है और साथ में चाय भी है। ये चाय गर्मा गर्म चाय, हाथ में पकड़ूं तो जलता है। चाय तो बाद में पियेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ आने वाले लोगों को किस तरीके से बैठने का इंतजाम है। ये सब लोग यहाँ आकर बैठते हैं, इंतजार करते हैं अपनी बारी का। और इससे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है ये मैं आपको दिखलाऊंगा। और ये देखिए, सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, आके इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं ये। और आप देखेंगे यहाँ पर ये जगह है जहाँ पर लोगों को रिफ्रेशमेंट या स्नैक्स के लिए चीजें दी जाती हैं। ये आप देखिए, ये हर बार इंतजाम होता है और ये चीजें ऐसी यहाँ रखी जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये काउंटर बना हुआ है जहाँ पर सभी आने वाले मरीज, उनके पेरेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये सब डॉक्टर्स और स्वयं सेवक बैठे हुए हैं जो निस्वार्थ भावना से सेवा में लगे हुए हैं। और देखिए, सामने ये लगा हुआ है, लिखकर सामने पोस्टर लगा हुआ है, नेक्स्ट कैंप संडे 24 दिसंबर 2023, यानी अगला कैंप संडे 24 दिसंबर 2023 को। और रजिस्ट्रेशन का बोर्ड है। और आप देखेंगे इधर ये सारे लोग बैठे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में हैं। कितने लोग यहाँ आते हैं, कितने लोग आकर यहाँ उपचार करवाते हैं जन्मजात रोगियों का, ये एक छोटी सी झलक है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं इसको। और श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा सांस्कृतिक मंच निस्वार्थ भावना से इनकी सेवा में लगा हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 50 डॉक्टर और 20 स्वयंसेवक निस्वार्थ भावना से इनकी सेवा में लगे हुए हैं और ये सब आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूं उस जगह पर जहां से पेशेंट्स को दवाइयां दी जाती हैं, यानी दवाइयों का वितरण होता है। डॉक्टर्स नुस्खा लिख के देते हैं पेशेंट से बातचीत करने के बाद, और वो यहाँ पर आता है और अपने नंबर पर उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये सारे लोग बैठे हुए हैं। ये आप शुभ नाम बताएं अपना। भारद्वाज, ब्रजपाल शर्मा, प्रहलाद शर्मा। तो ये सभी लोग
यहाँ पर दवाई वितरण बनाने और वितरण करने के काम में लगे हुए हैं। और ये देखिए अपना पर्चा लेके पेशेंट आए हैं और उनके घर वाले आए हैं और ये उनको दवा दी जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप किसी पेशेंट को, बच्चा आपके पास आया या कोई आया, उसकी जो ओरिजिनल स्टेट थी उससे इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखते हैं और इम्प्रूव्ड स्टेट में देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? सच बताऊं, एक भी बच्चा जो बोलता नहीं है जब बोलने लगता है, मेरे पास ऐसी बहुत माँ हैं, इतने कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं वो। अभी पिछले दिनों एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली आया ऑटिज्म का इलाज कराने। पंजाब में रह के हर महीने मेरे पास आते थे। 5 महीने में हमारी दवाई और उनके प्रयास ने चमत्कार कर दिया। अब वो वापस ऑस्ट्रेलिया गए, तो उस खुशी का शब्द कहते हैं सोने की परख कसौटी पर होती है और सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। डॉक्टर जौहरी के निकले हुए आंखों से ये आंसू, ये भाव विभोर होना, भाव विवल हो जाना, इस बात का सूचक है कि ये अपने काम के प्रति कितने सिंसियर हैं। और यही सिंसियरिटी हमारे आज के मेडिकल प्रोफेशन में सबके लिए जरूरी है। आप हैं श्री विकास अरोड़ा और आप हैं श्रीमती आरती अरोड़ा। तो मैडम ये बताएं कि ये जो आयोजित किया जाता है 3 महीने में एक बार आशा की किरण, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और इसके आयोजन के बाद आपको क्या अनुभूति होती है? ये परिवार हमारा सेवा के काम में ही लगा हुआ रहता था। मेरे दादाजी होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, तो उनके साथ डॉक्टर BS जौहरी का पुराना संबंध है। डॉक्टर BS जौहरी ने हमें इसके बारे में बताया, और क्योंकि पारिवारिक संस्कार और परिवार में इसी तरह का काम होता था, तो इसलिए हमने उनके साथ मिलकर ये शुरू किया। वो सब मिलके इस काम को कर रहे हैं, तो एक अनुभव ही अच्छा ही अनुभव है। इसका अभी होगा 6 महीने। तो फर्क पड़ा? हाँ, 19-20 फर्क है। फर्क है जी। क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि ये पैर मोड़ता नहीं था, अब ये बैठ के बाथरूम कर लेता। बस इतना फर्क न पड़ा। तो ये कब से इलाज कर रही हैं इसका? ये लगभग सिर्फ 5 साल हो चुके हैं हमें यहाँ आते हुए। क्या फर्क क्या महसूस होता है आपको? फर्क इसमें ये चीज़ों का महसूस हुआ है कि जिससे वॉमिटिंग होती थी, दिन में कम से कम 20 भी होती थी, 10 बार भी होती थी। अब वो चीज़ें बिल्कुल ठीक है। उसे महीने में 1 या 2 बार वॉमिट होती है। जो दिन में 10 या 20 बार होती थी, वो महीने में 1 या 2 बार। अच्छा। मोशंस या तो लूज मोशन होते थे इसको, या फिर हो ही नहीं पाते थे। अब वो खुद से डायपर में खुद से कर लेता है। पहले हाँ जी, बेहतर है पहले से? जी बहुत बेहतर है। और ये सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पाता है, चल भी नहीं पाता है। नेक्स्ट टाइम भी आए थे हम पहले, पिछली बार, तो उससे हमें इसे आराम लगा जी। हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया यहाँ आकर आपको कैसा अनुभव हुआ, जरा आप साझा करें। देखिए, मैं व्यक्तिगत फिजिकली तो मैं इस कैंप में पहली बार आया हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे काफ़ी समय से कुछ जानकारी थी। ये जो हमारे देश के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं डॉक्टर जौहरी, इन्होंने इसके बारे में समय समय पर मुझे जानकारी दी है, कुछ लिटरेचर भी दिया है। और लगभग ऐसे डॉक्टर भी मिले हैं जो पिछले कई कैंपों से, यानी कुछ तो पहले कैंप से आज तक 23 कैंप सुना कि हो चुके हैं। मैं वैसे भी पहले से भी होम्योपैथी का प्रशंसक भी रहा हूँ और होम्योपैथी में मेरा साइंटिफिकली विश्वास भी है। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि ये जो भी
बच्चे जिनको लाभ हो रहा है इसका एक बहुत साइंटिफिक ढंग से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। पीडियाट्रिक्स के अंदर इस प्रकार के बच्चों की बीमारियों को डील करने के लिए सीनियर प्रोफेसर हैं, HOD हैं, उनसे भी मीटिंग कराई है। मिस्टर सोनोवाल, उनको भी मैंने जिक्र किया हुआ इस विषय का, उनको भी हम कहेंगे कि इस विषय को आगे लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया कायम है, दिए से दिया जलता है। आशा की किरण जब चारों तरफ फैलती है तो उसके उजाले से पूरी दुनिया को लाभ मिलता है। तो श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित आशा की किरण, ये जो कैंप है, ये 23वां कैंप आज यहां पर मनाया जा रहा है। श्री राम सत्संग भवन में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ बहुत से लोगों से हमने बातचीत की, मिले, डॉक्टर्स भी थे, अधिकारी भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, रोगी भी थे, रोगियों के माँ बाप भी थे। और उन सब से मिलने के बाद एक बात समझ में आई कि ये दुनिया आशा पर टिकी हुई है। कुछ को लाभ हुआ, कुछ को काफी लाभ हुआ, कुछ लोग लाभ के इंतजार में हैं और कुछ लोग पहली बार आए हैं। जन्मजात रोगों से निजात देने का प्रयास करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं उन सब के साथ। आशा की किरण बुलंद रहे। धन्यवाद।